प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं आपको कि हर व्यक्ति जब पूजा पाठ करता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। दोस्तों, व्यर्थ में कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता है। दोस्तों, बस यही उसका एक मकसद उसे पूजा पाठ करने पे मजबूर करता है, अपनी देवताओं की मन्नत मनाता है वो। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के मोड़ आते हैं कि वह अपना अहंकार छोड़कर देव शरण में आता ही आता है। दोस्तों, फिर भी उनको पूजा पाठ से लाभ नहीं होता, तब हम बताते हैं आपको कि उसे यानी हर व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसको कहते हैं अरदास। दोस्तों, जब आपको किसी भी पूजा पाठ से कोई लाभ ना मिले, ताकि आप कितने ही पैसे खर्च करें, कितना ही समय लगाएं, तब केवल अरदास ही एक ऐसी साधना है कि उस अरदास के द्वारा आप मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के हमारे पास इसी प्रकार के केसेस आते हैं जिनमें हम केवल और केवल अरदास करना सिखाते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के अरदास करने की कुछ मंत्र भी होते हैं, कुछ दोहे होते हैं, कुछ श्लोक होते हैं, कुछ चौपाइयाँ होती हैं। इसी प्रकार के एक चौपाई बजरंग बाण में लिखी हुई है। यदि उस चौपाई की अरदास लगाई जाती है तो दोस्तों, हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होकर के आपका कार्य कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति से कोई कार्य निकलवाना चाहते हैं तो बार बार में विनम्रता से उसकी मन्नत करते हैं, उसे ही अरदास कहते हैं। इस प्रकार अरदास करने से वह व्यक्ति आपके कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाता है। बस दोस्तों, यही अरदास यदि विनम्र भाव से हनुमान जी से लगाई जाती है तो हनुमान जी भी आपके कार्य को शीघ्र अति शीघ्र करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो क्या है ये अरदास और कैसे लगाएंगे इसे? दोस्तों, बस एक छोटी सी चौपाई है इस अरदास की, आप याद कर लीजिए। जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की स्तुति करते हैं, तब आप केवल स्तुति करने के बाद सिर्फ 2 लाइनों की यह चौपाई, अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु उर अंतर्यामी। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहु उर अंतर्यामी। बस दोस्तों, यह चौपाई एक अर्ज है, विनम्र भाव है, अरदास है कि आप विलंब क्यों करते हैं स्वामी, अब अपना कार्य सिद्ध कर दीजिए। बस दोस्तों, क्या होता है कि आप सिर्फ हनुमान जी के लिए ही नहीं, आप किसी भी देव के लिए यदि इस अर्जी को लगाते हैं तो यह अर्जी आपकी शीघ्र अति शीघ्र आपके मन की कामना को पूर्ण करने वाली है। करके देख लीजिए दोस्तों, कुछ दिन तक जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के बाद इस चौपाई को 5 या 7 बार अपने देव का ध्यान करके दोहरा लीजिए और फिर इसका परिणाम देखिए दोस्तों, कितनी शीघ्र आपके देव यानी हनुमान जी या कोई भी देव जिसकी आप पूजा करते हैं,
कितनी जल्दी प्रसन्न होकर आपके कार्य को सिद्ध करते हैं। तो कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।